टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। भारत का पहला मजदूर संघ आखिर बना क्यों और कब? एग्जाम्स में ये सवाल बहुत आते हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरी कहानी को एकदम आसान बना देते हैं। हाँ, एआईटी युग, एआईटी यूफ, आईएनटी युग, ये सारे नाम और इनकी तारीखें कंफ्यूजिंग लगती हैं, है ना? पर फिक्र मत कीजिए, आज इस पजल को हम मिलकर सॉल्व करेंगे, वो भी कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के ओरिजिनल यानी सबसे पहले मजदूर संगठन से, एआईटीयूसी। जी, बात है साल 1920 की। तारीख थी 31 अक्टूबर। इसी दिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में एआईटीयूसी कहते हैं, उसकी नींव रखी गई। और हाँ, ये भारत का पहला प्रॉपर नेशनल लेवल का ट्रेड यूनियन था। अच्छा, अब एग्जाम्स के लिए 3 बातें एकदम पक्की कर लीजिए। पहली, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। दूसरी, ये बना था नागपुर में। और तीसरी, इसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी WFTU के साथ। और देखिए, एआईटीयूसी का काम सिर्फ मजदूरों के हक तक ही सीमित नहीं था, पॉलिटिक्स में भी इसका बड़ा दखल था। जैसे 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो एआईटीयूसी ने एक बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, भारत ऐसे किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जिससे ना देश को आज़ादी मिलनी है, ना लोकतंत्र और ना ही मजदूरों का कोई फायदा होना है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी सीधी नहीं चलती। समय के साथ साथ इस मजदूर आंदोलन में भी कुछ मतभेद हुए, कुछ दरारें पड़ीं और फिर नए संगठन और पार्टियां भी सामने आईं। तो पहला बड़ा मोड़ आया 1929 में। एआईटीयूसी में एक स्प्लिट हो गया। विचारों का टकराव इतना बढ़ गया कि एनएम जोशी और उनके साथियों ने एक अलग रास्ता चुना और बना लिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी एआईटीयूएफ। इसके कुछ साल बाद 1936 में एक और बहुत बड़ा नाम इस आंदोलन से जुड़ा। वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी ILP की स्थापना की। और ये पार्टी सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं थी, बल्कि ये समाज के हर उस वर्ग की आवाज बनी जिनके हक की बात कोई नहीं कर रहा था। ओके, तो अब तक सब ध्यान से सुना है ना? चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए, फटाफट बताइए, एआईटीयूएफ कब बना था? एआईटीयूसी से अलग होने के बाद। ऑप्शंस आपके सामने हैं। और सही जवाब है ऑप्शन से 1929। अब इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। एआईटीयूएफ में F आता है फेडरेशन के लिए, है ना? तो F से याद रखिए फूट। एआईटीयूसी बना 1920 में और उसके करीब करीब 10 साल बाद यानी 1929 में ये फूट पड़ी। आसान है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आज़ादी के बहुत करीब आ जाते हैं। जाहिर है, जब देश का माहौल बदल रहा था तो मजदूर आंदोलन पर भी इसका असर तो होना ही था। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, 1947। आज़ादी मिलने से बस कुछ महीने पहले, मई 1947 में एक और बड़ा ट्रेड यूनियन बना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्ट में INTUC। और इसे बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, VV गिरी और JB कृपलानी। तो एक तरह से ये वो यूनियन था जो आज़ाद भारत की नई सरकार की सोच के साथ चल रहा था। अब इसका साल याद रखने के लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है। INTUC में N किस लिए है? नेशनल के लिए। और हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र आज़ाद कब हुआ? 1947 में। सिंपल, INTUC मतलब नेशनल मतलब 1947। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी डेट्स और नाम देखे हैं उन सबको एक साथ एक टाइमलाइन पर सेट करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। एक क्विक रिकैप। ये देखिए, 1920 में एआईटीयू से शुरुआत हुई। बीच में 1928 में HSRA भी बना। फिर 1929 में AIUTUF अलग हुआ। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर की ILP आई और आखिर में 1947 में INTUC बना। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। रिवीजन के लिए ये बेस्ट है, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये थी भारत के कुछ जरूरी लेबर यूनियंस की कहानी, एकदम शॉर्ट में। उम्मीद है अब ये सारे नाम और तारीखें आपको एक कहानी की तरह याद रहेंगी, पहेली की तरह नहीं। अगर इस तरह से टॉपिक्स को समझना अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसे आप इसी तरह आसान तरीके से समझना चाहते हैं।